गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर बिग रॉक्स kept on the burial in central and south India called, क्या बोलते थे उसको? मेगालिथिस बोलते थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्टवेयर, पिलर, बाउल्डर और मेगालिथिस। तो करेक्ट आंसर इज मेगालिथिस। हु वॉज धम्मा महात्मा? धम्मा महात्मा कौन था? ये आप लोगों ने अशोका के बारे में जब पढ़ा था, धम्मा महात्मा के बारे में आपको बताया गया है। आप इसके वीडियोस को, चैप्टर वाले वीडियोस को भी हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है हु वाज द धम्मा महात्मा एंड द एंटायर चैप्टर यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अशोकास फॉर टैक्स कलेक्शन, और स्पेशल ऑफिसर appointed by Ashoka for maintaining law and order in the king, or Ashoka to spread the message of Dhamma, or Ashoka to stop the spread of the Dhamma। So मैंने इसको आंसर को अलग से भी लिख रखा है। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द धम्मा, जो उनके धर्म के बारे में एक जगह से दूसरे जगह जो मैसेज को स्प्रेड करते थे जगह जगह जा करके, उन्हीं को धम्मा महात्मा कहा जाता था। Why is the 6th century BCE often considered a major turning point in Indian history? So देखिए, emergence of states, cities and towns, use of iron, या emergence of states, cities and town, dominance of Hinduism, या dominance of Hinduism, use of iron, emergence of Buddhism and Jainism, extensive use of copper। क्या चीज था? तो आप यहां देखिए, इमरजेंस ऑफ स्टेट्स, सिटीज एंड टाउन, यूज ऑफ आयरन। तो इस समय यूज ऑफ आयरन, इमरजेंस हुआ था स्टेट, सिटीज एंड टाउन में, हर जगह पर। आयरन से बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, वेपन्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो हर जगह पर अगर स्टेट, सिटी और टाउन में यूज स्टार्ट हो गया आयरन का, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो आएगा ही। Who composed प्रयाग प्रस्थिति in praise of समुद्रगुप्ता? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्ता, हरिसेना, कौटिल्य एंड बाणभट्ट। करेक्ट आंसर इज ऑलरेडी मेंशन हियर, हरिसेना। Which of the following is not one of the main feature of Ashoka Dhamma? अशोका धम्मा का एक कोई मेन फीचर नहीं है, आपको पढ़ करके इसको समझना है। रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड बी जेनरस टू द ब्राह्मण्स, कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू द अदर रिलीजन, गृहपति शुड रिस्पेक्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, रिलेटिव, सर्वेंट्स, द पुअर एंड द स्लेव्स, फॉलो नॉन वायलेंस। सो करेक्ट आंसर क्या है? कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू द अदर रिलीजन। Now come on, question number 6. What were the guilds of the merchants and craftsmen called? Merchant और craftsmen को क्या कहा जाता था? Like Cernis, Ur, Adimai and Ujawar। तो Cernis is the correct answer of this question. Come on, question number 7. What is James Princip कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एपिग्राफी? इंडियन एपिग्राफी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? ही डेसिफियर ब्राह्मणी स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन। आपको पता ही होगा, बहुत फेमस आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। ही डिसिफियर्ड खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो ब्राह्मणी भी लिख सकते हैं, खरोष्ठी भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप बहुत केयरफुली देख लें, बोथ ए और बी और नन ऑफ दीज। सो ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने
अशोका ने इंस्क्रिप्शन में जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट लिखा था उसको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर्स वेर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल? पेडलर थे, सी फरर्स थे, मर्चेंट विथ caravans of bullock cart and pack animals थे, all of the above. So correct answer is seafarers. Who issued the first coin being as the name of the ruler? तो आपको यहाँ पर मौर्य, गुप्ता, इंडो ग्रीक एंड शतावनास, जो आपके चार ऑप्शन हैं, इसके अंदर इंडो ग्रीक वॉज द करेक्ट आंसर। हु issued the ruler of coins? Like Ashoka is mentioned by which title in his inscription? अशोका को कौन से टाइटल में उनके इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है? अशोका का टाइटल क्या था? अशोका पियदाशी, मसतुवन अशोका, देव नाम पियदाशी एंड देवपुत्र पियदाशी, ये दो टाइटल्स हैं। तो इसमें अशोका का टाइटल क्या था? देव नाम पिय एंड पियदाशी। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द लैंग्वेज इन विच द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर रिटन? अशोकन इंस्क्रिप्शन कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? पाली, प्राकृत एंड ग्रीक, पाली, संस्कृत एंड अरामीक, प्राकृतिक, अरामाइक एंड ग्रीक, पाली, संस्कृत एंड द ग्रीक। तो प्राकृतिक, अरामाइक एंड द ग्रीक इज द करेक्ट आंसर, नंबर सी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 बिफोर कॉमन एरा? करेक्ट, उसने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर को 321 बीसी में, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। Who was हरिसेना? तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। हरिसेना was the court poet of king समुद्रगुप्ता। कुछ मैच दी फॉलोइंग्स हैं, आप उसको देखिए। गहपति ऑब्लिक स्लेव, इसको मैच करना है आपने। वेल्लोर, प्लॉगमैन, उजावर, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आदिमाई एंड लैंड ओनर, इनको आपने मैच करना है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मीनिंग्स भी आ सकते हैं आपके। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे मैच द कॉलम आएगा, एक एग्जांपल है, इसके मीनिंग्स भी आ सकते हैं। जैसे गहपति का मतलब क्या होता था? हेड ऑफ हाउस होल्ड। विलारा का मतलब क्या होता था? लैंड ओनर। उजावर, प्लॉगमैन। आदिमाई, स्लेव। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आपने याद रखने हैं, बड़े मैच द कॉलम में आए या फिर आप सिंगल पूछा जाए। Who was प्रभावती गुप्ता? ये भी बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्ता was डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन लिख देगा, चंद्रगुप्त टू लिख देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त टू ही इसका करेक्ट आंसर है। Mention any two याजनास परफॉर्म्ड बाय द किंग ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? दो तरीके की याजना जो परफॉर्म करते थे वैदिक पीरियड में, कौन कौन सा था? राशि याजना एंड अश्वमेघ याजना। एक प्रकार का यज्ञ था, उस समय के लोग इसको परफॉर्म करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मगधा। कुछ मगध के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, आपने उसको पढ़ करके उसे करेक्ट आंसर्स आपने ढूंढने हैं। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। Initially, Patliputra was the capital of Magadha and later it was shifted to Rajagriha. Elephant was found in abundance in the forest of Magadha. आप इसको पढ़ करके अच्छे से आपने आंसर देना है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मगध तो पावरफुल था ही वहां पे, ऐसा तो था नहीं। 1 and 3 इज दी करेक्ट आंसर। वहां पर एलिफेंट भी बहुत मिलता था। राजगृह, पाटलिपुत्र उसका इनिशियल कैपिटल नहीं था, उसका इनिशियल कैपिटल राजगृह था, बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द बेस्ट रीजन
for considering King Ashoka Devanagari and Priyadashi by his subject. Ashoka commissioned the edict himself. He adopted the title of Devputra. Epigraphy have concluded him as a Devanagariya. He did well, being of society through Dhamma. So he did well, being of society through Dhamma. धम्मा के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, इसीलिए उनको ये टाइटल दिया गया था। अभी कुछ इमेजेस भी आपके आएंगे। केस स्टडी भी हमने देख लिया, किस तरह से आपने केस स्टडी करना है, किस तरह से इमेज को फाउंड करना है, ये सारे आपके पैटर्न्स में हैं। सो प्लीज सी ऑल द पिक्चर्स केयरफुली while during reading the chapters or learning the chapters। कौन सा पिक्चर आ जाए कुछ पता नहीं। अभी पिक्चर देखकर आपको पता चलता होगा दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मथुरा लिख सकते हैं, आपको कहीं का भी नाम लिख सकते हैं। द इमेज वॉज इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन बाई वुमन नेम नागापिया द वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ। सोवानिका नेम धर्मका। सो प्लीज शी इमेज केयरफुली, कहाँ का है, मथुरा का हो, कनौज का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं नाम, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। लुक एट द फिगर बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्कल्पचर्स। 4th सेंचुरी का है। अभी देखिए आप कौन सा इमेज है ये। द इमेज इज रिलेटेड टू कुशाना। इसको किसी के भी पीरियड से जोड़ा जा सकता है। दिस इज द सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ कुशाना, पांड्या, चोला, चेरा, ऐसे करके कुछ भी लिखेंगे। एट दैट टाइम यू कैन आइडेंटिफाई द इमेज, और ये आपके बुक की इमेज है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट अ जस्टिफाइड रीजन फॉर द मगधा बीइंग अ पावरफुल महाजनपद। कौन सा नॉट जस्टिफाइड है? बी सी केयरफुली, नॉट जस्टिफाइड है। तो मगधा वॉज ड्रेन बाई सेवरल रिवर्स विच मेड द लैंड वेरी फर्टाइल। ये करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे सेवरल रिवर्स वहां पर ड्रेन होते थे, इसीलिए वहां पर लैंड बहुत फर्टाइल था। मगधा देयर वाज अ रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। वहां पर बहुत ज्यादा आयरन ओर पाया जाता था, तभी उससे वेपन बनाते थे, तभी वो दूसरों से लड़ करके जीत लेते थे। मगधा वॉज रूल्ड बाय द पावरफुल किंग। वहां पर एक्चुअली पावरफुल किंग रूल करते थे किंग। पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगधा वाज फोर्टिफाइड नहीं था चारों तरफ से। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगधा वाज फोर्टिफाइड। लेट कम असर्शन एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो एक टाइप का एग्जांपल है किस तरह से आप असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपके एग्जाम में। सो given below are two statement, one labeled as assertion and the other labeled as a reasons। so आपने A और R को find out करना है। so assertion क्या है? there are limits to what epigraphy can reveal। it is not always easy to be sure about the exact meaning of the word used in the inscription। सो अभी आपने इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। कौन सा है? बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा स्टूडेंट्स यू कैन रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स, assertion and reasoning। like correct answer is A, both A and R the correct and R is the correct explanation of A। Who was the author of the book अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य ने लिखा था। Students, please subscribe and share this video among the friends, and thank you for watching।